बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर है और दिन है सोमवार का। मुस्लिम लीग नून जिनको कल लाहौर में बहुत बड़ा झटका लगा है कि मरीम नवाज़ साहिबा की वो जो कैंपेन थी उसका पहले ही जलसा इतना फ्लॉप हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि टीवी चैनल्स को कॉल करके कहा गया कि इसको जलसा ना कहें, इसको कॉर्नर मीटिंग कहें। और जिस तरह से उनको शर्मिंदगी हुई कि लोगों को कौन कौन सा ऐसा लालच है जो नहीं दिया गया। किसी को कहते हैं कि 1 to 5 मोटरसाइकिल देंगे, नौकरियों के दावे किए जा रहे हैं, नकद पैसे भी कहे जा रहे हैं, बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल बहुत गंभीर है मुस्लिम लीग नून के लिए लाहौर में। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर लाहौर में मुस्लिम लीग नून की ये सूरत हाल है, जो लाहौर जिसके ऊपर 70% बजट इन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में सिर्फ लाहौर पर ख़र्च किया और बाकी पूरे पंजाब पे 30% बजट खर्च किया, और हमेशा शहबाज शरीफ वज़ीर आला लाहौर रहे, लाहौर का ही सब कुछ उन्होंने किया और लाहौर में इतने उन्होंने चीज़ें बनाई कि लाहौर का वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। इतनी वहाँ पर ट्रैफिक और इतने वहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी और ये चीज़ें शुरू हो गई। अब मामला ये है कि लाहौर में, और ये वही लाहौर है जिसके बारे में आपको ये भी याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बार काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कह दिया था कि जब मियाँ नवाज शरीफ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे तो लाहौर में 35-40 लोग भी मियाँ नवाज शरीफ के लिए नहीं निकले थे। ये वही लाहौर है, ये वही लाहौर है जहाँ मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आ रहे थे, जब वो गिरफ़्तार हुए, जब उनको सज़ा पीछे सुना दी गई जुलाई 2018 में, तो ये वही लाहौर है जहाँ पर जब वो वापस पहुँचे तो एयरपोर्ट पर कोई नहीं पहुँच सका था, उनके अपने भाई भी नहीं पहुँच सके थे। ये वही लाहौर है। तो फिर ये वही लाहौर है जहाँ पर इन्होंने एक जलसा किया था, तो इन्होंने बाद में कहा था पता नहीं वो इन लोगों को पता नहीं सर्दी में ज़्यादा कर दिया था, तो मौसम ठंडा था तो लोग निकले नहीं हैं। मतलब लोग जो है वो इनकलाब के लिए ठंडे मीठे मौसम में निकलते हैं, सर्दी गर्मी में नहीं निकलते। इस तरह की ये चीज़ें कर चुके हैं। तो कल भी लाहौर ने बहरहाल इनको जिस तरह से जो इनके साथ हुआ है, तो मैंने तो उसको सानिया लाहौर का नाम दिया है कि 2 तिहाई बेइज्जती इनकी हुई है। कल जिस तरह से तंग गली में इन्होंने जो है वो तंग गली में इन्होंने वहाँ पर जलसा किया, और ये जितनी तंगली में जलसा था ना, इतनी तो कोई जो मुख्तलिफ फैमिलीज़ जो रहती हैं ना, वो इस तरह से कनातें लगा के और बच्चे की बर्थडे करनी हो ना, तो वो बर्थडे इतनी जगह पे करते हैं जितनी जगह पे मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो जलसा किया है। तंग गली का इंतखाब किया और वो तंग गली भी नहीं भर सके। इससे ज़्यादा ज़िल्लत रसवाई नून लीग के लिए नहीं हो सकती। अब मामला ये है कि लाहौर तो अपनी जगह, लाहौर के बाद अब कराची से बुरी खबर है मुस्लिम लीग नून के लिए। पहले मैं आपको खबर बताता हूँ, और इस खबर के हवाले से ये भी आपको बता दूँ कि क्योंकि असल में मसला ये है कि आजकल चीज़ें व्हाट्सएप पे आ जाती हैं या ट्विटर पे आ जाती हैं, कई बार ओरिजिनल सोर्स नहीं पता चलता कि ये सबसे पहले ब्रेक इसने किया है, क्योंकि एक चैनल ब्रेक करता है एक रिपोर्टर, फिर बाकी उससे लेकर ब्रेक कर देते हैं, तो मुझे ये नहीं पता चल सका कि किस रिपोर्टर की खबर है। लेकिन खबर ये थी, और उसके बाद फिर मैंने ज़रा चेक किया और नोटिफिकेशन भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि उस नोटिफिकेशन में किस किस का नाम है और क्या मामला है। देखें, खबर ये चली कि बशीर मेमन की नून लीग में शमूलियत, नून लीग कराची की क़यादत नाराज़ हो गई। नून लीग सिंध इस्तकबालिया कमेटियों में रहनुमाओं में इख्तलाफात, नून लीग के मरकज़ी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग नाराज़, दोनों रहनुमाओं को मनाने की कोशिश नाकाम। दोनों रहनुमाओं का मरीम नवाज़ को ख़त लिखने का फ़ैसला। गुज़िश्ता शब दोनों रहनुमाओं को मनाने के लिए बशीर मेमन और दीगर रहनुमा उनके घर गए। दोनों ने इस्तकबालिया कमेटी के इजलास में शिरकत से माज़रत की। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर और इश्तियाक बेग आज दूसरे रोज़ भी इजलास में शरीक नहीं। गुज़िश्ता रोज़ का इजलास उनको मना कर लाने के लिए मुलतवी किया गया था, लेकिन दोनों रहनुमाओं ने आज के इजलास में शिरकत से माज़रत की थी। अब ये वो मामला है, देखें ये मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें इस्तकबालिया कमेटी का मैं नोटिफिकेशन भी पढ़ता हूँ, एक एक नाम आपके सामने बताता हूँ। पहली बात तो ये देखें कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब हों या जिनके मैं नाम लूँगा, किसी को 13 साल नून लीग में हो गए हैं, किसी को 20 साल हो गए हैं, किसी को 25 साल हो गए हैं, लेकिन इन सारों को अंडर कर दिया गया है उस बशीर मेमन साहब के, जिस बशीर मेमन साहब के बारे में 29 सितंबर के इस नोटिफिकेशन से पहले किसी को नहीं पता था कि वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। और इस चीज़ ने इस निज़ाम को, पाकिस्तान के निज़ाम को इतना मज़ीद रंगा किया है, मज़ीद गंदा किया है, मज़ीद एक्सपोज किया है कि इमरान खान के दौर में जो DGFIA था वो अंदर से कितना बड़ा नून लीगी था, वो कितना निचली सतह का कारकुन था कि वो आज TV पर बैठ के कहता है कि नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, मैं नवाज शरीफ के VN की वजह से आया हूँ, मैं शहबाज स्पीड की वजह से आया हूँ, इमरान खान पागल आदमी है, इमरान खान को जेल में होना चाहिए और नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की देंगे। नवाज शरीफ का मेरा वही बयानी है जो नवाज शरीफ का बयानी है, मैं नवाज शरीफ का अदना कारकुन हूँ, मैं नून लीग का अदना कारकुन हूँ। जो DGFIA रहा है वो कह रहा है मैं नून लीग का अदना सा कारकुन हूँ, यानी उसकी सतही लेवल देखेंगे वो कितने निचले सतह पे गिर गया है नून लीग में शामिल होने के लिए। तो इसी से आपको अंदाजा होता है। और जो अदना कारकुन है नून लीग का, उस अदना कारकुन के नीचे नून लीग के कितने 11 लोगों को नून लीग के उनके इसके अंडर दे दिया गया उस अदना कारकुन के। ये क्या ऐसी इनमें गिदड़ सिंगी है, किसकी सिफारिश है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भी नहीं पता था, पार्टी में किसी को नहीं पता था, पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता था, अचानक मियां नवाज शरीफ ने उनको शामिल किया, शामिल करके और उनको कन्वीनियर बना दिया उस कमेटी का, सबको उसके अंडर कर दिया जिनकी सारी कुर्बानियां हैं। निहाल हाशमी जाहिर है उन्होंने नवाज शरीफ के लिए जजेस को धमकियां दी कि तुम्हारे बच्चों तक के ऊपर ज़मीन तंग कर देंगे,
और फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद आपने देखा उनको कंटेम्प्ट में वो डिस्क्वालीफाई भी हुए और वो जेल भी गए। शाह मोहम्मद शाह वो बहुत पुराने हैं, उनके साथ के लोग छोड़ गए, वो नहीं छोड़ के गए थे। इसी तरह से जो है वो मैं आपको नाम बता देता हूँ, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, इनके अंडर हैं। इसी तरह से निहाल हाशमी साहब इनके अंडर हैं, शाह मोहम्मद शाह उनके अंडर हैं, अली अकबर गुजर ये नून लीग के रहनुमा हैं। गौस अली शाह साहब के साथ मुझे किसी ने बताया कि हुआ करते थे। बहुत से लोग छोड़ गए नून लीग को, लेकिन ये नहीं छोड़ के गए, यानी इनकी ये सिंसियरिटी थी मुस्लिम लीग नून के साथ। डॉक्टर दर्शन लाल ये नून लीग के बहुत पुराने हैं और बताया जा रहा है कि ये आज से कोई 14-15 साल पहले भी एमएनए बने थे और बड़े पुराने नून लीगी हैं, लेकिन उनको भी इनके अंडर कर दिया गया। उसके बाद ख्वाजा शुएब वो इनके अंडर हैं, चौधरी मोहम्मद तारिक इनके अंडर हैं, खेलदास कोहिस्तानी इनके अंडर हैं। अच्छा, खेलदास साहब का मसला नहीं है क्योंकि खेलदास साहब तो वो वैसे ही बस उनको तो वो जैसे एक होता है वो उसी में खुश होते हैं और वो तो बिल्कुल अपना सब कुछ मान लेंगे बशीर मेमन साहब को, तो इनके हाथ पे बैत कर लेंगे, उनका मसला नहीं है। ये कुछ लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला है, लेकिन नून लीग में मसला ये है कि 2-4 लोग ही होते हैं जिनके सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला होता है। बाकी सब कहते हैं हम शरीफ ख़ानदान के खादिम, नौकर, ग़ुलाम, हमारी औलाद इनकी औलादों की ग़ुलाम, हमारी औलाद की औलाद इनकी औलाद की औलाद की ग़ुलाम, इस तरह की मैंटेलिटी के लोग जो है वो नून लीग में हैं। उसके बाद जाम करम अली, वो ज़ायदा भंड और महविश रहमान ये मेंबर्स हैं 11 और इनके बॉस हैं, इनके कन्वीनियर हैं कौन, बशीर मेमन साहब। ये बनाई है और ये बनाई किसने है जनाब, ऑफिस ऑफ द चीफ ऑर्गेनाइज़र एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यानी मरीम नवाज़ साहब ने, और इसका नोटिफिकेशन भेजा गया नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और साथ ही सेक्रेटरी जनरल PMLN को भेजा गया। और ये इनके ज़िम्मे है कि इन्होंने मोबिलाइज़ करना है लोगों को, इन्होंने वर्कर्स को लेके आना है कहाँ से, सिंध से लाहौर तक 21 अक्टूबर को। और साथ ही इनको कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर अपनी मीटिंग करें। मीटिंग हुई और साथ ही प्लान इन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ को दें 4 अक्टूबर तक, और ये कमेटी जो है वो इंश्योर करेगी कि मतलब ये कमेटी जो है कंप्लाइंस रिपोर्ट देगी किसको, मरीम नवाज़ साहिबा को, और इंस्ट्रक्शंस मानेगी मरीम नवाज़ साहिबा की। देखें एक बात बड़ी वाज़ेह कर दी गई है, ना तो नवाज शरीफ के अलावा किसी की तस्वीर होगी, ना नवाज शरीफ के अलावा किसी का वहाँ पे मीनार पाकिस्तान का नवाज शरीफ आते हैं खिताब होगा। शहबाज शरीफ को बिल्कुल आउट कर दिया गया है, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया गया है। हमजा शहबाज को आउट कर दिया गया है, ना हमजा शहबाज ना शहबाज शरीफ दोनों में से किसी का भी जो है कोई किसी की भी तस्वीर इस्तेमाल कहीं पर नहीं होगी। और उसके लिए ज़ाहिर है मरीम नवाज़ ने अपनी भी कुर्बानी दी, तस्वीर किया था कि मेरी नहीं, लेकिन मरीम नवाज़ की तस्वीर लगेगी और सिर्फ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की तस्वीरें नहीं लगेंगी। प्लस ये है कि वाज़ेह है, कहा गया है कि तमाम इंस्ट्रक्शंस मरीम नवाज़ की मानी जाएंगी और ये सब रिपोर्ट भी मरीम नवाज़ को करेंगे। और ये है इनकी वोट को इज़्ज़त दो का असल, इनका जो है वो हकीकत, असल वोट को इज़्ज़त दो की औकात, कि ये औकात है इनके अपने लोगों की, इनके वोटर्स की, कि किसी के वहम गुमान में भी नहीं है। और ऊपर से एक बंदे की सिफारिश आती है, पता नहीं कहाँ से आई, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद ज़ुबैर वो हैं जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ जाके मीटिंग्स करते रहे नून लीग के बिहाफ पे, और आज उनको अंडर कर दिया गया बशीर मेमन साहब के। मतलब अब बशीर मेमन साहब को कोई तो ऐसा रेफरेंस है, कोई तो ऐसा तल्लुक़ है, कोई तो उनके पास ऐसी गिदर सिंगी है जिस वजह से उनको जो है वो सबसे ऊपर ओहदा दे दिया गया। पूरे सिंध में कुछ तो है, कहीं से तो सिफारिश है, कोई तो नवाज शरीफ का मफाद है, कुछ तो नवाज शरीफ को उसने डिलीवर किया है। ज़ाहिर है जिसने नवाज शरीफ को केसेस से बचाया, असगर खान केस से बचाया, असगर खान केस में सुप्रीम कोर्ट में आके बशीर मेमन ने कहा, उन्होंने कहा कोई चीज़ नहीं है, नहीं हो सकता, बंद कर दें फाइल, और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया उन्होंने जजमेंट पे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पे। इसी तरह से जो इनके करप्शन लूट मार के मामला थे, जो FI के डोमेन में थे, कुछ नहीं हुआ। और फिर जो हैं ऐसी चीज़ें की गई जिसकी वजह से शबीर शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा हुआ। ये हो गया। बाकी आपको बता दूं इमरान खान साहब के हवाले से जनाब ये है, अभी ये भी खबर आई है कि इमरान खान साहब का जो सेल है अडयाला में, उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई है। और इमरान खान साहब को जो है इमरान खान साहब को बताया गया है कि सिक्योरिटी खदशात पर क्लास B से सिक्योरिटी बैरक मुंतकिल किया गया, और इमरान खान की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों की सख्त निगरानी शुरू की गई है, और सिक्योरिटी पर मामूर जेल अमले के मोबाइल फ़ोन्स भी तहवील में ले लिए गए हैं। तो ये है, अब या तो इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा रहा है, वो जो बात है कि इमरान खान बड़ी गंदी, उनको गंदे सेल में रखा गया है, बड़ी बुरी कंडीशन में रखा गया है, तो अब ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि जनाब हमने इसलिए उनको उधर शिफ्ट किया है
क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, या फिर यह है कि जहाँ पर रखा हुआ था वहाँ से कहीं और शिफ्ट किया है, तो उसके लिए ये खबर जो है वो सामने आई है। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है उनका भी अलामिया है, और वो ये कहते हैं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात पर अदालती कार्रवाइयों और तंजीमी हिकमत अमली समेत आम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दस्तूर की हुर्मत और तौक़ीर बचाने के लिए खुसूसी इक़दाम की इस्तदा की गई है। कौमी असम्बली की कबल अज़ वक्त तहलील की सूरत में 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद का आइन जो है वो तकाज़ा करता है, और ये नाकाबिल तनसीख हुक्म है। पूरा रियासती ढांचा दस्तूर की हुर्मत बरकरार रखने और उसकी मंशा पर अमल का पाबंद है। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास दस्तूर के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद के लिए महज 36 रोज़ की मोहलत बाकी है। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और PDM इत्तेहाद में शामिल बाज़ जमातें आइन की हुर्मत पर अमल करने और आवाम को वोट के हक़ से गैर मुअय्यन मुद्दत तक के लिए गज़ब करने की साजिशों में मसरूफ़ हैं। दस्तूर की रूह से अदालत उज़्मा आइन के हुर्मत और तौक़ीर बरकरार रखने की ज़िम्मेदार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हालात की नज़ाकत के पेश नज़र मुदाखलत करें और रियासती और हुकूमती हलकों को दस्तूर का पाबंद बनाते हुए 90 रोज़ की मुद्दत में आम इंतखाबात के साफ शफाफ इनेकाद का पाबंद बनाएँ। ये कुछ ख़बरें और चीज़ें जिनसे मैंने आपको आगाह किया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।